चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का चौथा क्वेश्चन। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, और ये एलिप्स आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। बाकी आपके पास कुछ नहीं है क्वाड्रेंट। हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एलिप्स बनाएंगे। एलिप्स बनाने के लिए आप क्वाड्रेंट बना दीजिए, बहुत ध्यान से। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एलिप्स ऐसे बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या कहा है, गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, पहले तो जो दिया है उसे ही लिख डालो, बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसकी तुलना कराओ, कंपेयरिंग विद इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो मेरे बच्चे तुलना कराएंगे। माइक कनेक्ट दिख रहा है, इसमें माइक कनेक्ट से हो रहा है, ठीक, क्योंकि अचानक आवाज बाद में नहीं आएगी तो बच्चे कहें कि सवाल तो सही है लेकिन सर साउंड नहीं आ रहा। चलिए तो हम यहां से तुलना कर देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर 16 आया है, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 इंप्लाइज करेगा ए इक्वल टू प्लस माइनस 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंप्लाइज करेगा बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब इस चीज को हम वहां दिखाने जाएंगे कि ये पॉइंट होता कहां है। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो एलिप्स ऐसे होती है। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 रहता है, तो ये वाला पॉइंट मेरे जो बच्चे एक्स एक्स डैश एक्स इस पर होता है, ये वाला पॉइंट ए 0 होता है। ओके, अगर वो ए 0 होता है तो ओरिजिनल सवाल में तब क्या होना चाहिए, ए की वैल्यू आई है प्लस माइनस 4, मतलब यहां ए 0 का जगह पर मैं 4 0 लिखूंगा, इधर वाला उसका निगेटिव पॉइंट हो जाएगा -4 0। ओके, बी वाला प्लस माइनस 3 है, यहां पे होता है 0b और नीचे होता है -0b। तो फिर वही काम हम ऐसा करेंगे, इधर तो माइनस से 0 था ही, तो ऊपर लिख देंगे 0 3 और नीचे हो जाएगा 0 -3। वाह, इतना जब डिक्लेयर हो गया तो ये 0 0 होता है। अब आओ चलते हैं, करना क्या है कि मैं 0 से 4 तक जाऊंगा, तो 0 से 4 तक जाऊंगा तो मुझे ये रीजन मिलेगा, इसी रीजन का मुझे एरिया निकालना है। मेरे बच्चे कुछ नाम रखना चाहोगे तो रख सकते हो, नाम है ए बी सी, तो ठीक है, कुछ बीच में अगर रखने की इच्छा है तो रख सकते हो, सी ओ ए तक पहुंच जाएंगे हम। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा नाम लिख दो ताकि समझ में आए। ये आपका ए है, ये आपका सी है। जरूरत नहीं है ऐसा नामों की, क्योंकि हम इंटीग्रल में ही जाएंगे सीधे यहां से यहां तक, नाम लिखने से कोई फायदा भी नहीं। चलिए एक काम करते हैं, अब हम सॉल्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रीजन कहां से,
ए बी सी ओ, इसका नाम ओ रख दो, ए बी सी ओ ए, ए बी सी ओ ए, जहां से चला तो वहीं चला गया, उसी रीजन का मुझे एरिया चाहिए। ओके, एक का निकाल के और 4 से गुणा कर दो, आंसर हो जाएगा। एक का निकालो, एक को हल करो, 4 से गुणा कर दो। आगे करना शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, ये कंडीशन तब होल्ड होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जब ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होती है बी स्क्वायर से। सवाल भी ऐसा है, ऐसा ही तो है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। देखो ये ए स्क्वायर की वैल्यू 16 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो ए स्क्वायर तो ग्रेटर है बी स्क्वायर से, मतलब क्वेश्चन ओके है, ए स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है बी स्क्वायर से। हल करते हैं इसको। हल करने के लिए इंटीग्रल लेंगे, कहां से कहां तक जाएंगे तो हो जाएगा 0 से 4 तक चले जाओ, तो हो जाएगा 0 to 4 y dx। यहां एक मजे की बात है, जो यहां वैल्यू रखना है मैं यहां हल कर ले रहा हूं और वहीं रखूंगा, स्क्रीनशॉट आप थोड़ी देर में ले लेना। देखिए मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का, दिया है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। मुझे हर हाथ में यहां y की वैल्यू चाहिए हल करने के लिए, तो y के यहां से मान निकालो। तो हम लोग करेंगे कि वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। हल कर दो मेरे पास, 16 से गुणा कर दो, 16 60 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, तो ये हुआ, ध्यान दो, वाई स्क्वायर बाई 9। ओके, तो हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल दूं, अच्छा है इसको भेज दो उधर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये भागा में है तो गुणा में चला जाएगा, ऊपर चलेगा 9 और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई में 16। मेरे बच्चे जब यहां से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, ये रूट में चला जाएगा, 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई में 16, ये सब रूट में है। ध्यान दो, जब मान निकालूंगा तो 9 का तो रूट 3 हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा तो ऐसे ही छोड़ दो, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 16 का निकलेगा 4, तो उसे बाहर निकाल दो, 3/4। अब पहले इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर यहीं आगे मैं सवाल बढ़ा रहा हूं, फटाफट ले लो। अब ध्यान दो, मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा इंटीग्रल के लिए, मुझे ये वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू वहां आ चुकी है, वही वैल्यू मैं पुट करूंगा। ओके, यहीं पे y की वैल्यू जो लाया हूं, ये वाला यहां रख के मैं हल करूंगा, ध्यान दीजिए। तब तक वो आपके पास है, यहां तक हम लोग हल करके लाए थे। चलिए इस बात को ऊपर लिख देता हूं, तब उसे मिटाया जाएगा। इंटीग्रल 0 to 4 y की वैल्यू मेरे पास है जनाब 3/4 और रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब टोटल इक्वेशन x में हो गया है, यहां dx है, अब इसे मैं इरेज करके हल कर सकता हूं, केवल हल करना अब बाकी है। ध्यान दो बाबू, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 0 to 4, 3/4 को तो बाहर निकाल दो, 3/4 यहां हो गया,